खिलाड़ी हुआ है, क्या लगता है, कहाँ लगता है? I think first of all it was a very good game of cricket. We were cruising very nicely और जिस तरह आपने बोला कि एंड में 3 ओवर में 17 रन से 8 विकेट हाथ में थी और कोई मुश्किलात नहीं थी. There is no excuse. सबसे पहले तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो जा रहा है वो फिनिश करे, बट वी ऑल ट्राइड और एंड वाले ओवर तक बेसिकली गेम जाना नहीं चाहिए, लेकिन गया. एंड ओवर में 6 स्कोर थे, 1 बाउंड्री या 1 तुक्का. आई थिंक वेरी चेजेबल इफ विद लॉट ऑफ विकेट इन हैंड्स. आई थिंक क्रिकेट है और बड़े बड़े प्लेयरों से कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं. रॉसो था, अनवर था, उसने ट्राई की, मेरे ख्याल से उससे नहीं लगी. 2-3 बॉलें वहाँ ज़ाया हो गई हमारी और उसके बाद 2-3 बॉल रॉसो को मिले जिस पे उसने ट्राई की और नहीं लगी. मेरे ख्याल से मिस्टेक्स तो की हैं ऑब्वियसली. हम परेरा को भी भेज सकते थे जिस टाइम पे अनवर अली अंदर गए बैटिंग करने. व्हेन यू कॉल अ स्लो प्लेयर तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए. यही एक मकसद होता है कि जब आप नेशनल प्लेयर्स बुलाते हैं. तो फिर भी एक रोसो खेल रहा था, मेरे ख्याल से उसको ख़त्म करना चाहिए था, नहीं कर सका. इट हैपेंस इन द एंड ऑफ द डे. आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन टू इस्लामाबाद टीम एज वेल और मोहम्मद समीर पर जिस तरह उन्होंने केप्ट नर्व्स इन द लास्ट ओवर और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, जिस तरह उन्होंने 6 रन सेव किए हैं. मेरे ख्याल से क्रेडिट उनको भी देना चाहिए, लेकिन गलती हमारी है. अहमद, आप सर एक समझते हैं सर कि एक मिनट बस ये Ahmed, when KB was given out, what was the symmetry was he felt was wrongly given out. Do you think that was the turning point, was he mistaken in that? देखिए अगेन देयर आर ह्यूमन एरर्स, वी ऑल ह्यूमन, वी ऑल मेक मिस्टेक्स. तो ऐसी कोई बात नहीं है. जिस टाइम पे केपी आउट हुए उस टाइम पे बड़ा इजी चीज़ें थी और ख़त्म कर देना चाहिए था. उसके बाद मैंने मारी, मेरी भी हाथ में चलेगी बॉल. 3 ओवरों में 17 रन और इतने सारे बैट्समैन और सब फॉर्म में. ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि किसी से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी. एवरीबडी वाज अमंग्स रन्स एंड इजी गोइंग थी. लेकिन वही बोला कि ऑन द गिवन डे जिस तरह के सिनेरियो बन गया, हमें तो खुद भी यकीन नहीं था, लेकिन वी गॉट टू put our head high and get together and discuss what really happened. I'm sure we will about it and we will try to come back strong and finish the game next time. अहमद, जिस तरह से आप जीता हुआ मैच हारे, अगले मैच में आप किस तरह से टीमों को अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज करेंगे? देखिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है हमने थ्रू आउट. अगर आप देखेंगे तो 37 ओवर तक हमने रूल किया इस गेम में. 40 ओवर की गेम थी और हमने जिस तरह बॉलिंग प्लान की थी, अभी बोल्ड वेल 2 के हमने कुछ एंड वाले ओवर में स्कोर दे दिया. अगेन अनवर अली ट्राइड, उससे हो नहीं सका. वहाँ पे जो आखिरी ओवर था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया. लेकिन फिर भी जिस तरह हम लोगों ने अपना चेस शुरू किया और जिस तरह आई वाज प्लेइंग वेल, देन केपी केम और गेम एक तरफ ही हो गई. वी वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एंड दैट्स व्हाट पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट. तो एंड में बहुत इजी सिचुएशन हो गई और हमें हारना नहीं चाहिए था. वी लॉस्ट बट इट्स ओके. अगले मैच में मेरा सवाल था कि अगले मैच में किस तरह से आप वही आपको बता रहा हूँ कि we will sit together and we have our coaching staff with us. Of course they've been noticing कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या कहाँ हमने गलती कर दी, कहाँ क्या नहीं होना चाहिए था. वो हम बैठेंगे और आई एम श्योर कि जो बात होगी we'll take it positively और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में we'll come back strong and hard. फैजान मतलब जो केपी का डिसीजन था, आप समझते हो कि ओवर डिसीजन का अंपायरिंग से अंडर गेम होने चाहिए? मैं फैजान ने पहले भी बोला है कि वी ऑल मेक ह्यूमन एरर्स. तो आई थिंक जब इस टाइम केपी आउट हुआ है मैच बहुत ज़्यादा सीधा था. तो मैं बिल्कुल उस पर नहीं डालना चाहूँगा कि बहुत गलत डिसीजन हो गया जिसकी वजह से हम मैच हारे. वी ऑल मेक एरर्स, इट्स ओके. हमने एंड वाले 1.5 ओवर में 9 बॉलें बहुत गंदी क्रिकेट खेली है, वो हमें देखते